नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें हम बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न 12 भावों में स्थिति होने पर जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश जब 12वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि कुंडली के दसम भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है और कुंडली के 12वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो कुंडली का जो दसम भाव है ये कुंडली का एक केंद्र स्थान है और सबसे बलवान केंद्र स्थान है। कुंडली के दसम भाव को हम कर्म स्थान भी कहते हैं। यहां से हम ये पता लगता है कि जातक अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, उसके समस्त कर्मों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक निम्न स्तरीय कर्म करेगा कि उच्च स्तरीय कर्म करेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से जातक के करियर, उसके ऑक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन, उसके रोजगार, उसकी आजीविका का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। जातक जहां पे काम करता है उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता का विचार करते हैं। कुंडली के दसम भाव से हम विचार करते हैं जातक के पिता से संबंधित विषयों का, जातक के पिता का व्यक्तित्व, जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक के पिता से जातक का संबंध किस प्रकार का रहेगा, जातक को अपने जीवन में पिता से सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता से रिलेशन किस प्रकार का रहेगा, इसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। अथॉरिटीज जो बॉसेस होते हैं, जातक के जो बॉसेस होते हैं उसका विचार कुंडली के दसम भाव से करते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से हम जातक अपने कर्म के आधार पर समाज में जो एक अपना स्टेटस बनाएगा, अपना एक मुकाम जो बनाएगा, किस प्रकार के जातक का स्टेटस रहेगा समाज में, किस प्रकार का जातक फेम प्राप्त करेगा अपने लाइफ में, किस प्रकार की जातक अपनी लाइफ में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा समाज में, यह हम कुंडली के दसम भाव से देखते हैं कि कर्म के आधार पर जातक किस प्रकार का रुतबा, किस प्रकार का स्टेटस अपनी लाइफ में हासिल करता है समाज में, इसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव की। कुंडली का 12वां भाव, इसे हम व्यय भाव कहते हैं, इसे हम लॉस का स्थान भी कहते हैं, एक्सपेंसेस का स्थान भी कहते हैं। जीवन में होने वाले लॉसेस का, एक्सपेंसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आइसोलेशन का विचार, आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जातक की परिकल्पना शक्ति, उसकी इमेजिनेशन पावर का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस का विचार करते हैं, जैसे जेल्स हैं, हॉस्पिटल है, एसाइलम है, इन सब का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जो एक कह लीजिए कि जो आइसोलेटेड प्लेस जो होती हैं, जो एक कह लीजिए कि आउटसाइड वर्ल्ड से जो आइसोलेटेड प्लेसेस हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, बेड प्लेजर का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम दान वगैरह, दान, डोनेशन, चैरिटी वगैरह का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वां भाव को हम मोक्ष स्थान भी कहते हैं, मुक्ति का स्थान भी कहते हैं। ये हो गया मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि कुंडली के 10वां भाव से और कुंडली के
12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। यह स्थान एक्सपेंसेस का है। और मित्रों चूंकि लग्न से 12वां भाव है तो ये शरीर का क्षय, शरीर का लॉस, इसको भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। तो मोटे तौर पर मित्रों हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के 10वें भाव से, कुंडली के 12वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। अब मैं तो हम लोग चर्चा करते हैं कि दसवें जब 12वें भाव में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दशमेश का 12वें भाव होने पे जो रिजल्ट आएगा उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, फलों में अंतर आ सकता है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस लग्न के लिए हम दशमेश का 12वें भाव में विचार कर रहे हैं और दशमेश की 12वें भाव में स्थिति किसकी है, कैसी है। क्या दशमेश 12वें भाव में स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं या अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, या फिर दशमेश 12वें भाव में नीच राशि के हैं या अति शत्रु राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं या बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित हैं। इस पर जो इनका फल में वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, वो इस पर निर्भर होगा। तो मित्रों एक एक करके जो 10वें भाव के जो कारकत्व हैं, जो 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, एक एक करके उनको यूज करते हुए हम दशमेश का 12वें भाव में स्थित होने पर जो फल होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, 12वें भाव से हम जो विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं, विदेश सेटलमेंट का विचार करते हैं, फॉरेन लैंड्स का विचार करते हैं, और कह लीजिए कि फॉरेन सेटलमेंट का विचार करते हैं, फॉरेन ट्रेवलिंग का विचार करते हैं। जो विदेश से संबंधित विषय उसको भी हम कुंडली के 12वें भाव से विचार करते हैं। तो एक एक करके अब सारे हम लोग फलों को डिस्क्राइब करते हैं दसम भाव और 12वें भाव के कारकत्वों की यूज करके। मैं तो 10वां भाव है कर्म का। तो जब दशमेश 12वें भाव में जाएंगे, और 12वां भाव किस चीज का है, विदेश का है, फॉरेन लैंड्स का है, फॉरेन कंपनीज का है। तो मित्रों अगर दशमेश 12वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो ये विदेश यात्रा की योग को दिखाता है, जिसमें जातक अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर पर्पस से विदेशों में जाकर के सेटल हो सकता है, या फिर वहां की जो फॉरेन कंपनीज है वहां पे प्रोफेशन के पर्पस से, अपने करियर पर्पस से वहां जाके काम कर सकता है, या फिर उसका वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि जिसका रेगुलरली उसको फॉरेन ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, अब्रॉड ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो, या फिर फॉरेन कंपनीज का वर्क वो इंडिया में करता हो। इस प्लेसमेंट का आपस 10वें जब 12वें भाव में स्थित होते हैं तो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड वर्क वो इंडिया से, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, डेटा आउटसोर्सिंग, एमएनसी जो होती हैं उनमें जाकर काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि मित्रों 10वां भाव कर्म का है, करियर का है, तो जहां तक अपने करियर पर्पस होते हेतु चाहे फॉरेन जाए, वहां सेटल हो जाए, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग करे, या फिर वहां से संबंधित कंपनियों से जहां तक अपना कारोबार करे, व्यवसाय करे, बिजनेस करे, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, इससे संबंधित जाता किस काम इस प्लेसमेंट में कर सकता है। मैं तो 12वां भाव है आइसोलेशन का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, और 10वां भाव कर्म का है। तो जब दशमेश 12वें भाव में स्थित होते हैं, इसका मतलब क्या है, जातक का वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार का होता है कि जिसमें जातक को अपने काम के लिए किसी आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहना पड़े। मतलब जातक का जो करियर है कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि जिसमें आइसोलेशन में रहना पड़े, आइसोलेटेड प्लेसेस पे रहना पड़े। आइसोलेशन का मतलब है कि जो आपका जो एक कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम है आउटर वर्ल्ड की, उससे जातक हट करके कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस में रहकर, फिर आइसोलेशन में रहकर अपना कुछ काम करे। जैसे हम बात करें तो जैसे जातक स्पिरिचुअल मैटर्स जो होते हैं, जातक आश्रम से संबंधित किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, या फिर आश्रम के ट्रस्ट में किसी प्रकार का काम करने वाला हो सकता है। मैं तो जैसे कुछ कन्फाइंड प्लेसेस होती हैं, जैसे एसाइलम से जेल है, उसमें जातक काम करने वाला हो सकता है, हॉस्पिटल्स है जो कन्फाइंड एरिया है। और देखिए मित्रों 12वां भाव इमेजिनेशन का है, 10वां भाव कर्म का है, करियर का है। तो जब दशमेश 12वें भाव में जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो वर्क है, जो उसका करियर है, कुछ इस प्रकार का है जिसमें जातक को अपनी इमेजिनेशन, उसकी क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता हो।
और साथ ही साथ 12वां भाव आइसोलेशन का है। जाहिर सी बात है, जब आदमी आइसोलेशन में होता है तभी उसकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। तो दशमेश का 12वें भाव में जाने का मतलब यह है, जहां तक कुछ इस प्रकार का काम करता है जिसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर सी बात है, जहां तक अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करेगा तो किसी आइसोलेटेड प्लेसेस पे होगा। जैसे जो उपन्यासकार होते हैं, वो अपनी रचना को लिखने के लिए उनको सोचना पड़ता है। कविता लिखने वालों को सोचना पड़ता है। जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, मूवी के जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होते हैं, तो उनको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके वो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। जैसे साइंटिस्ट है, वो अपनी किसी प्रयोग पर उसे अध्ययन करने के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, लेबोरेटरी वगैरह में। इस तरह से आप समझिए। तो दशमेश जब कुंडली के 12वें भाव में होते हैं तो जहां तक अपनी क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का यूज करके अपने करियर को एस्टेब्लिश करने वाला होता है। और जब इमेजिनेशन पावर को यूज करेगा तो जो ऑब्वियस सी बात है, कोई आइसोलेशन में रह के करेगा। जैसे आपके जो मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, अब मूवी डायरेक्टर्स अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवी को क्रिएटिव बनाने के लिए, रचनात्मक बनाने के लिए, इतना अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आप किसी बॉर्डर पर तैनात सोल्जर को इस प्लेसमेंट पे आप समझ सकते हैं, जहां पे वो मेन स्ट्रीम आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर के बॉर्डर पे एक पृथक स्थान पर ड्यूटी दे रहा होता है। तो यहां से, इस प्लेसमेंट से उन सारे वर्क को हम देख सकते हैं जहां पे जहां तक आइसोलेशन में रह करके काम करता है और अपने साथ ही साथ अपनी वहां पे क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का यूज करता है। जैसे कोई गाना लिखने वाला है तो किसी आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ करके अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वो अपनी सिंगिंग को किस प्रकार की रचना रचनी है उस पर वो विचार करेगा। मैं तो कुंडली के 12वें भाव से हम कन्फाइंड प्लेसेस का विचार करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस का विचार करते हैं, जैसे जेल है, हॉस्पिटल्स है, असाइलम्स है, आश्रम है, जिसमें आइसोलेशन भी हो और कन्फाइंड प्लेसेस हो, जैसे रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। अब जिसमें जहां तक जेलर, इस प्लेसमेंट में जेल वगैरह का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो जहां तक जेल स्टाफ हो सकता है, जेलर हो सकता है। कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल्स का विचार करते हैं और 10वां भाव है कर्म का, करियर का। तो 10वें जब 12वें भाव में जाएंगे तो जहां तक हॉस्पिटल्स में जॉब करने वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, नर्स हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, मतलब किसी प्रकार का उसका वर्क जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है। इसी प्रकार से असाइलम्स, तो जब दशमेश कुंडली के 12वें भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तब इस सारे फल होंगे कि जहाँ तक कुछ असाइलम्स में वर्क करने वाला हो सकता है, वहाँ डॉक्टर हो, वहाँ का स्टाफ हो, ये सारी चीज़ें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। मैं तो 10वां भाव है कैरियर का, 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी का। तो जहाँ तक स्पिरिचुअल मैटर्स को डील करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट में, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, आश्रम में काम करने वाला हो सकता है, कुछ इस प्रकार का वर्क उसका हो सकता है। जैसे कि जहाँ तक साधना, तप, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष का भी स्थान है, मुक्ति का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है और 10वां भाव कैरियर का है। 10वें जब 12वें भाव में जाएंगे तो जहाँ तक साधना करना, मेडिटेशन करना, योगा अभ्यास करना, इन सब चीज़ों में जहाँ तक इन्वॉल्व हो सकता है। मित्रों, 10वां भाव है कर्म का, कैरियर का, और जब 10वें 12वें भाव में जाएंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। 6वां विशेषता हम नौकरी पेशा के लिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेसमेंट में जहां तक कुछ इस प्रकार की जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है जिसमें उसे एक प्रकार का रेगुलर रूटीन वर्क करना पड़े, क्योंकि कुंडली के 6वें भाव से हम रेगुलर रूटीन वगैरह देखते हैं। तो मतलब कुछ एक तरह का टास्क अपनी रेगुलर लाइफ में करने वाला हो सकता है। जैसे आपका डॉक्टर वगैरह है, क्योंकि 12वां भाव मित्रों है हॉस्पिटल्स का और 6वां भाव है डिजीज का। ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, 6वां भाव डिजीज का और 10वां भाव कर्म का है। तो 10वें यहाँ पे गए
दसम भाव करियर का, 10वें जब यहाँ पे गए, सप्तम पूर्ण वहां पे हॉस्पिटल, 12वें भाव से हॉस्पिटल का विचार किया जाता है, 6वें भाव से डिजीज का। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जहां तक मेडिकल लाइन में जा सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मित्रों, ये प्लेसमेंट उन सारे वर्ग के लिए अच्छा है जहां पे क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्क्रिप्ट राइटर है, सॉन्ग राइटर है, उपन्यासकार है, पोएट है, वो सारी फील्ड जहां पे क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर का यूज होता है। जैसे तमाम फील्ड्स होती हैं, जैसे बुक राइटर होता है, वो सारी फील्ड जहां पे तक सोचने के लिए विवश हो। ये सारी प्लेसमेंट यहां पे 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता तो होता है। मैं तो यहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी दे सकते हैं, डेटा आउटसोर्सिंग का काम दे सकते हैं। आप यहां पे कुछ आप ऐसे भी वर्क समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट जब 10वें 12वें भाव में होते हैं। 10वां भाव कर्म का है, 12वां भाव विदेश का है। आप लोग देखते होंगे कुछ इस प्रकार के यूट्यूबर्स होते हैं जो आउटिंग करते हैं, विदेश वगैरह जाते हैं, वहां के कल्चर, वहां के ट्रेडिशन, वहां के खान पान से संबंधित वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो इसका भी विचार हम इस तरह के यूट्यूबर्स का भी विचार कुंडली के जो सोशल मीडिया वाले होते हैं जो विदेश वगैरह जाते हैं और वहाँ के जो कल्चर, खान पान, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको लेकर के वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो इस प्रकार के हम यूट्यूबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि टूरिस्ट गाइड वगैरह हैं, फूडीज जो होते हैं, उनको भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मैं तो 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता है तो जहां तक जेल स्टाफ हो सकता है, एसाइलम वर्क करने वाला हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा तब होगा जब 10वें भाव का स्वामी 10वें 12वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। लेकिन मान लीजिए जब 10वें 12वें भाव में अगर पीड़ित हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है मित्रों, और 10वां भाव कर्म का है, करियर का है, गवर्नमेंट का है, कर्म का है, और उसके स्वामी चले गए 12वां भाव, जो कि 12वां भाव लॉसेस का है, एक्सपेंसेस का है। तो अगर जब 10वें 12वें भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, इसका मतलब क्या है? जॉब का लॉस वगैरह हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जब मान लीजिए दशमेश की महादशा चल रही हो और गोचर में भी वो 12वें भाव में अगर गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में जातक को जॉब में, नौकरी में, उसके कार्य में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें जातक की जॉब वगैरह जा सकती है, या फिर अपयश का सामना करना पड़ सकता है मित्रों, क्योंकि 12वां भाव एक त्रिक भाव है, दुष्स्थान है। तो यहाँ पे दशमेश अगर पीड़ित हो गए तो जाहिर सी बात है जातक को ऐसा लगेगा कि जो काम कर रहा है उसे बोझ के समान महसूस होगा। उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा जो काम है उसके लिए बर्डन सम हो रहा है, बर्डनफुल हो रहा है, और लाख मशक्कत के बाद भी उसको अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने जॉब से वो अनसेटिस्फाई हो जाएगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स कम मिलेगा, रिटर्न कम मिलेगा, और इवन उसको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नौकरी पेशा या व्यवसाय वगैरह में आ सकता है, जहां पे उसको अपने लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है जॉब का, या जॉब को स्विच वगैरह करना पड़ सकता है इस तरह की स्थिति में। और यहाँ पे इस स्थिति में अगर 10वें 12वें भाव में जाके पीड़ित हो गए तो जातक को मशक्कत, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उसके रिटर्न में उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसकी अपेक्षा के अनुसार। इसलिए ऐसे जॉब को जातक, ऐसे काम को जातक एंजॉय नहीं करेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा अपने काम से, और इस स्थिति में जॉब की स्विचिंग वगैरह भी हो सकती है, और जातक अपने काम को छोड़ करके नौकरी हो सकता है। इस तरह की स्थिति में जब 10वें कुंडली के में पीड़ित चल रहा है, या उनकी महादशा अंतरदशा आ रही हो और 10वें कुंडली में पीड़ित हो, तो उसको जॉब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, इवन जॉब की स्विचिंग, जॉब लॉस, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। या फिर जॉब में कुछ इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, क्योंकि 10वें जब 12वें भाव में बैठेंगे तो सप्तम कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, डिस्प्यूट, फाइटिंग, क्वेरल्स, लड़ाई झगड़े का स्थान है, आर्गुमेंट का स्थान है। और में तो 10वां भाव होता है अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट्स का, अपने जातक के बॉसेस का है। तो अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हो गए और महादशा अंतरदशा उनकी आ गई, या गोचर में खराब स्थिति में गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का अपने बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या जातक का अपने बॉसेस के साथ ना बने ठन जाए, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। या जो उसके कोवर्कर हैं, कलीग्स हैं, उसके साथ में जो काम करने वाले हैं, उनके साथ सामंजस्य या अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की चीजें इस प्लेसमेंट में हो सकती है। मतलब जो जातक की जो अथॉरिटीज है, जिनके लिए वो
रिप्लाई देने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है। दसम भाव में तो गवर्नमेंट का है, सत्ता का है। तो जब दसवें कुंडली के 12वें भाव में चले गए, 12वां भाव लॉस का है, एक्सपेंसेस का है, तो यहां पे ये भी दिखाता है। और चूंकि जब 12वें भाव में जाएंगे दसवें, तो सप्तम कुंडली से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे। 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, फाइटिंग का है, लड़ाई झगड़े का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मसलात हो सकते हैं, मैटर्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई काम जहां पे गवर्नमेंट्स की फेवर्स की आवश्यकता है, गवर्नमेंट के कह लीजिए कृपा या उसकी ब्लेसिंग की आवश्यकता है, उससे सपोर्ट की आवश्यकता है, फेवर की आवश्यकता है। उन चीजों में परेशानियां आएंगी अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हो जाए। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे टैक्स वगैरह को लेकर के, या फिर आप समझ लीजिए कि अगर आपका कोई ऐसा टास्क है, कुछ इस प्रकार का करियर है जिसमें आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के ठेके वगैरह मिलते हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हो। तो गवर्नमेंट से यहां पे फेवर की कमी दिखाई देती है अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हो। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझते हैं, क्योंकि 12वें भाव में बैठ के वो 7वीं कुंडली से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, और 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है। यहां पे अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हैं तो बॉसेस के साथ डिस्प्यूट, जो अथॉरिटीज हैं जातक की, उनके साथ डिस्प्यूट्स की शादी हो सकती है। तो मित्र एक बात ध्यान दीजिएगा, जो 12वां भाव में तो ये दसम भाव से तीसरा है और लग्न से 12वां है। ध्यान दीजिएगा, दसम से तीसरा है मतलब एफर्ट का स्थान है दसम भाव का, और लग्न से 12वां है मतलब लॉस का स्थान है। तो कुल मिला के आप प्लेसमेंट को ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है, जिसका मतलब क्या है कि अपने कर्म से कर्म का फल प्राप्त करने के लिए जातक को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 12वां भाव दसम से तीसरा है और लग्न से 12वां है। तो ऐसी स्थिति में जातक को मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता प्राप्त करने के लिए। जो एक नॉर्मल प्लेसमेंट होती है उससे कई बार यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और चूंकि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है तो जो कैसा कब होगा जब 10वें 12वें भाव पीड़ित होंगे। तो ऐसी दशा में जातक को अपनी जो काम धंधा है उसको बोझ के समान बर्डन टाइप का महसूस होता है, अब वो उसको एंजॉय नहीं करता, इवन उसको स्विच करके कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है, और बहुत खराब स्थिति में जातक स्विच करके दूसरी जगह निकल जाता है। जो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं तो 10वें जब कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित होते हैं तो उसके वर्क का उसे क्रेडिट नहीं मिल पाता। काम तो करता है लेकिन उसके जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट की प्राप्ति होनी चाहिए, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसको लेकर के अपने जॉब को लेकर अनसेटिस्फाई होता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा जातक आप समझ लीजिए जो चैरिटी करने वाला हो सकता है, डोनेशन करने वाला हो सकता है, मतलब कह लीजिए कि जो लोगों के लिए दीन दुखिया लोग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज पर्संस होते हैं, उनके कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसा जातक चैरिटी डोनेशन करने वाला हो सकता है। और अगर ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से कहीं दूर हट करके, अपने जन्म स्थान से दूर हट के कहीं दूसरे शहर जाकर के या फिर दूसरे विदेश वगैरह जाकर के काम करता है, तो वहां पे उसके काम की क्रेडिट उसे मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेसमेंट स्थान का है जो कि 12वां भाव विदेश का है, 10वां भाव कैरियर का है। तो जब जातक अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाता है, तब ये जो प्लेसमेंट है उसको उसका अच्छा कर्म फल देती है, वहां पे अपने कर्मों क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और अच्छा एक रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन की प्राप्ति होती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्लेसमेंट सफलता तब देती है जब जातक अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाता है। ये प्लेसमेंट उस दशा में वहां पे उसको अच्छी सफलता मिलती है। तो एक तरह से वो अपने जन्म स्थान से आइसोलेट हो गया, दूर चला गया। तो ये और वो सारे फील्ड्स जहां पे जाता को आइसोलेट होकर के वर्क करना पड़ता हो, जैसे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनको अपने लैब वगैरह में रिसर्च करना पड़ता है, तो एक लैब में वो अकेले अपने रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो रिसर्चर वगैरह मित्र जो होते हैं, क्योंकि जो रिसर्चर वगैरह होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन पावर का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और अपनी रिसर्च करने के लिए वो लेबोरेटरी या फिर किसी आइसोलेशन प्लेसेस में उनको रहना पड़ता है। तो आप इस प्लेसमेंट में इस तरह की स्थिति देख सकते हैं। ये वो प्लेसमेंट है जहां जातक अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन पावर का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है, जहां पे उसको कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए इमेजिनेशन पावर का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। यहां पे कर्म करने में जातक को मेहनत ज्यादा करने पर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिकल लेबर ज्यादा आ जाता है इस वर्क में। और अगर 10वें 12वें भाव में पीड़ित हैं तो जॉब को लेकर अनसेटिस्फैक्शन और बॉस से कुछ तनाव,
गवर्नमेंट से तनाव, अथॉरिटी से तनाव, डिस्प्यूट से सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं तो ये आज हम लोगों ने बात की 10वें जब 12वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।